नमस्कार दोस्तों, ओनली रियल स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के नवादा इलाके में 2 स्पा सेंटरों पर छापा मारा। वहां से उन्होंने 9 लड़कियों को मुक्त कराया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी की मिलीभगत की वजह से शहर के कई इलाकों में नए नए जीबी रोड बनते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और एमसीडी क्यों कार्रवाई नहीं करती? उन्होंने कहा कि यहाँ नई नई लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाई जा रही है। यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों तक को यहाँ पर लाया जाता है और उनसे जिस्म फरोशी करवाई जाती है। साथ ही यहाँ पर कम उम्र के और छोटे लड़के भी आते हैं। कार्रवाई के दौरान स्पा पार्लर में कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए। इसमें यूज किए कंडोम और उनके कई पैकेट भी बरामद हुए। साथ ही स्वाति मालीवाल ने छापा मारकर कई लड़के और लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ा। छापेमारी के दौरान उन्हें कई कमरों में कई लड़के लड़कियों के साथ निवस्त अवस्था में मिले। स्वाति मालीवाल ने बताया कि यहीं पर नहीं बल्कि ज्यादातर स्पा सेंटरों में यही काम हो रहा है। बुलाओ, सबको बुलाओ। सर, अरे सपना बाहर आना, कोई चेकिंग वाले आए। कोई चेकिंग वाले आए, बाहर आ जाओ। ये कैसे कमरों में हो रहा है? कौन है अंदर? वो लड़के अंदर, एक लड़की और 2 लड़के मसाज कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? हाँ, बाहर निकलो, चलो बाहर आओ। क्या कर रहे थे यहाँ अंदर? हाँ, एक लड़की से मसाज करवा रहे हो? 2 आदमी मिलकर एक लड़की से मसाज करवा रहे हो? अच्छा, नंगे हो के यहाँ क्या करवाने आए हो? नंगे नहीं हो, और कितने नंगे होंगे? 12। देखना जरा यहाँ कितने कॉन्डम्स पड़े। गंदगी मचा रखी है। आपको मेरे नंबर पे हमारे रूम में जाना है। कांस्टेबल को उतारो ना। अरे वो मेन आ गई ना, वो उधर आ गई। 5-6 हाँ, वो ट्रैफिक कर दी है। 6-4 रितिका तुम जाओ ना, जाओ। मानने के बाद स्वाति मालीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया, हमें हमारी हेल्पलाइन 181 पे कंप्लेंट मिली थी। हमको बताया गया कि नवादा में एक जैस्मिन स्पा है जहां जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। हम वहां पे गए और हम बिल्कुल हैरान रह गए जो हमने वहां पे देखा। हमने देखा कैसे एक स्कूल की छात्रा को एक बंद कमरे में 2 नंगे आदमियों के साथ रखा गया था और उसके साथ गलत करा जा रहा था। उनको हमने वहां पे पकड़ा, लड़की को हमने बचाया। साथ ही वो जो लड़के थे, जब उनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने हमें बताया कि ये तो सब जगह चल रहा है, पूरे नवादा में चल रहा है। उन्होंने और भी स्पा के नाम दिए। दूसरा स्पा जब हम वहाँ पे पहुँचे, जो जन्नत स्पा है, वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ थीं और एक एक कमरे में हर लड़की किसी न किसी नंगे आदमी के साथ वहाँ पे पकड़ी गई। खूब सारे कॉन्डम्स पकड़े गए हैं और भी ज़्यादा आपत्तिजनक सामान वहाँ से पकड़ा गया। और सब ने, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो जो लड़की है जिसको इस धंधे में धकेला गया है, चाहे वो कस्टमर हो, सब ने माना कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़े स्केल पे सेक्स रैकेट चल रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस से और
एमसीडी से कि ये जगह जगह पे जीबी रोड क्यों खोले गए हैं, क्यों वो चुप हैं, क्यों दिल्ली महिला आयोग को जब पता चलता है हम पहुंचते हैं और इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होता है पर दिल्ली पुलिस चुप रहती है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्यों एमसीडी इस तरीके के स्पा मसाज के नाम पे जो जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है दिल्ली में, इसको बंद क्यों नहीं करते, कहाँ तक पैसा जाता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है कि दिल्ली देश की राजधानी में मसाज के नाम पर लड़कियों को बेचा जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग इसके ऊपर कैंपेन भी कर रहा है। मैं सबसे अपील करूंगी, अगर आपको पता है कि किसी स्पा सेंटर में, मसाज सेंटर में इस तरीके से गलत धंधा हो रहा है, आप दिल्ली महिला आयोग की हेल्पलाइन 181 पे कॉल कीजिए। हम अपने आप जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, लड़कियों को भी बचाएंगे और इन सारे लोगों को अरेस्ट करवाएंगे। मैम, तो अब आगे क्या कार्रवाई करेगी डीसीडब्ल्यू और आपको बाकी दिल्ली पुलिस से अब क्या उम्मीदें हैं? आज हमने 9 लड़कियां बचाई हैं इन दोनों स्पा से। मैं दिल्ली पुलिस और एमसीडी से अपील करती हूँ कि इन सारे गोरख धंधों को पूरी दिल्ली में पूरी तरीके से बंद कीजिए। ये स्पा सेंटर जहाँ पे एक लड़की एक लड़के को नग्न अवस्था में मसाज करती है, इनकी इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है और देश की राजधानी में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इनसे अपील भी करते हैं, हम नोटिस भी इशू करेंगे और मैं एलजी साहब से और गृह मंत्री से भी टाइम मांग रही हूँ, क्योंकि ये पूरे दिल्ली में जो इतने बड़े स्केल पे ये रैकेट चल रहा है, अब ये बंद होना चाहिए। बहुत हो गया मैम। और ये जो लड़कियां जो बचाई जा रही है, सर्वाइवर्स जो हैं, इनके लिए अब डीसीडब्ल्यू क्या करेगा, कैसे मदद करेगी, कैसे रिहैबिलिटेशन करेगी इनकी? सब लड़कियों से मैंने बात करी। एक लड़की तो ऐसी है जो स्कूल की छात्रा है, मजबूरी के कारण इन लड़कियों को बहला फुसलाकर इस तरीके के गंदे धंधे में धकेला जा रहा है। इन सारी लड़कियों से हमारी बात हुई है। इनमें से जो लड़कियां ये काम ख़त्म करके छोड़ के बाहर निकलना चाहती हैं, ऐसी सारी ही लड़कियां हैं। इन सब लड़कियों का पुनर्वास दिल्ली महिला आयोग करवाएगा। लेकिन मैं ये अपील करती हूँ पूरी दिल्ली की लड़कियों से, इस तरीके के धंधे में मत फंसिए। साथ ही दिल्ली पुलिस और एमसीडी से मेरी अपील है, बंद कीजिए गोरख धंधा। जहां तक पैसा जाता है इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कैसे हो रहा है कि पूरी दिल्ली में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है और दिल्ली पुलिस और एमसीडी सोई हुई है और जगह जगह जीबी रोड खुल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।